हेलो बच्चों, मैकेनिज्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉप 15 क्वेश्चन, जिसमें हम लोग रीजनिंग और मैथ्स के सारे क्वेश्चन करेंगे। सारे के सारे का मतलब क्या है, 15 क्वेश्चन करेंगे, टॉप क्वेश्चन, जहां से हम पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसको समझेंगे और उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग करेंगे। टॉपिक्स मतलब क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और इन 15 क्वेश्चन से पूरे का पूरा जो हमारा चैप्टर है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आज आपके पास जो चैप्टर है वो है कोडिंग डिकोडिंग का। तो सेम ऐसे मैं चैप्टर वाइज रीजनिंग के भी करवाऊंगा और सेम ऐसे हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स के भी करेंगे। यानी टॉप 15 क्वेश्चन, जहां से पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे हमारे कवर हो जाए। तो फटाफट से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले टॉपिक्स की बात करते हैं कि ये जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है ना, इसमें क्या क्या टॉपिक्स होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कैटेगराइज करूं इसको, यानी जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, वो सबसे पहला आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लेटर टू लेटर। लेटर टू लेटर कोडिंग, यानी यहां पर आपके पास अल्फाबेट की कोडिंग जो है वो किसमें की जाती है, अल्फाबेट में की जाती है। सेकंड जो हमारा टाइप है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है आपके पास लेटर टू नंबर, यानी लेटर की जो कोडिंग है अब वो किसमें की जाती है, नंबर के रूप में की जाती है। बाकी अगर हम थर्ड की बात करें तो अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, मिसलिनियस को ऐड कर सकते हैं, यानी बहुत सारे टाइप के अदर्स भी होते हैं। लेकिन अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारे पास क्या है, ये वाले। ठीक है, अब अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग करना है तो पहले मैं आपको बता दूं, ये एक रूट चैप्टर है जहां पर आपको लेटर के बारे में जानने को मिलता है। लेटर से क्या रिलेशन होता है इसके बारे में जानने को मिलता है, और लेटर से रिलेट करते हुए जितने भी टॉपिक है, चाहे आपके पास एनालॉजी के हो, चाहे क्लासिफिकेशन के हो, चाहे सीरीज के हो, वो सारे के सारे आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन दो चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज आप लोग को ध्यान रखना है इनका सीरियल नंबर, यानी जो आपके पास ए से लेकर जेड तक है वो सारे के सारे अल्फाबेट के नंबर आपको याद होने चाहिए। सेकंड की अगर हम बात करें तो आप लोगों को उनके रिवर्स याद करने पड़ेंगे। तो सीरियल नंबर और रिवर्स अगर याद है तो सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक सी बात हम लोगों ने करी, यहां पर हम लोग ने देखा कि टाइप्स क्या क्या हैं, टॉपिक इसके क्या क्या हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग करेंगे लेटर टू लेटर, फिर लेटर टू आपके पास नंबर, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहीं से हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर समझेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें कोडिंग किस तरीके से दे रखी है। तो हमें लेटर से क्या दे रखी है, लेटर। तो कभी भी आपके पास अगर क्वेश्चन लेटर से लेटर कोडिंग का आता है तो सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है, कुछ तीन चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर। सबसे पहले आपको यह देखना है कि कहीं आपके पास यहां पर लेटर का रिपीटेशन तो नहीं चल रहा है। सेकंड आप लोगों को देखना है रिवर्स, कि जो भी आपके पास अल्फाबेट है वो रिवर्स हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो सीरीज जो है आपकी क्या होगी, गैप की। तो हमने देखा सबसे पहले ये अल्फाबेट अलग है, ये अल्फाबेट अलग है, रिपीटेशन तो है नहीं। सेकंड चीज हम लोगों ने देखा कहीं आपके पास रिवर्स तो नहीं है, तो मेरे को ए का रिवर्स जेड कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यहां पर रिवर्स भी नहीं है। अब हमारे पास क्या बचा, गैप बचा। अब गैप ऑब्वियस सी बात है, जितना आप लोगों को सीरियल नंबर ज्यादा याद होगा, जितना अच्छे से याद होगा, उतना जल्दी आप लोग गैप निकाल सकते हैं। तो अगर हम गैप के रूप में चलें तो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है यहां पर वो इस तरीके से दे रखा है, इसकी कोडिंग आपका इस तरीके से करके दे रखी है। तो हमने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। पास पास वाले लेटर जल्दी आपके पास कोडिंग डिकोडिंग समझने में हेल्प करते हैं। जैसे यहां पर हमें क्या दिखा, एक पर आता है, तीन पर आता है प्लस का दो, छह पर आता है, नौ पर आता है प्लस का तीन, सोलह पर आता है, बीस पर आता है प्लस का चार, सत्रह पर आता है, बाईस पर आता है प्लस का पांच, बाईस पर आता है आपके पास, दो पर आता है। लेकिन अब आप फंस गए, 22 से 2 में ये तो माइनस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी नंबर का या किसी भी अल्फाबेट का आप लोग रिवर्स से यानी लास्ट से नंबर पता कर सकते हैं। जैसे बी आपके पास 2 पर आता है, आपको अगर लास्ट से इसका नंबर प्लस करना है तो आप क्या कर दो, 26 प्लस कर दो। यानी बी जो है वो कितने नंबर पर आता है, 28 नंबर पर आता है लास्ट से। तो अगर 22 से मैं 28 पे जाऊंगा तो प्लस का कितना करना पड़ेगा, 6। तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन जहां पर हम लोग फॉरवर्ड कोडिंग करते हैं, यानी आपका +2 +3 +4 +5 +6 हो रहा है। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें भी आपके पास क्या होगा, +1 +2 +3, यानी सेम टू सेम यही पैटर्न लगेगा। तो हमसे पूछा गया था कि इसका कोड क्या होगा। तो चलो ठीक है, +2 करेंगे, 12 और 2 14, यानी आंसर आपके पास एन से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो आपके पास आंसर हो नहीं सकता। ऑप्शन एलिमिनेशन भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड अल्फाबेट क्यू है तो आपको क्यू को चेक नहीं करना। लेकिन फिलहाल हम समझ भी रहे हैं, साथ साथ आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पर हर एक क्वेश्चन का चैप्टर को समझने में अहम रोल है, तो हम सारे के सारे कवर करेंगे। अगला +3 14 और 3 17, अगला +4 1 और 4 5, अगला आपके पास +5 7 और 5 12, अगला आपके पास +6 11 और 6 कितना 17। तो हमारा आंसर होगा NQELQ, NQELQ, यानी आंसर आपके पास क्या होगा, ऑप्शन डी। तो फॉरवर्ड कोडिंग था जहां पर पहले का कोड किसमें किया जाता है, पहले में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट।
अच्छा, अगला आपके पास जरा ध्यान से देखिए, यहां पर भी जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास, अल्फाबेट से अल्फाबेट का है। हम देखेंगे रिवर्स, नहीं रिवर्स तो नहीं दिख रहा है। हम देखेंगे रिपीटेशन, रिपीटेशन भी नहीं दिख रहा है। तो क्या देखेंगे अब हम लोग यहां पर गैप देखेंगे, और आप सिर्फ समझ बैठाओ लेटर्स की आपस में। मैंने देखा कि टी और पी -4 होता हुआ चल रहा है ना, 20 पर आता है, 16 पर आता है। अगले की अगर हम बात करते हैं, 14 पर आता है, 10 पर आता है -4, 5 पर आता है, 1 पर आता है -4, 4 पर आता है, और 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 0 का मतलब क्या होता है, Z होता है। 15 में से 4 माइनस करेंगे 11, 18 में से 4 माइनस करेंगे आपके पास 14। यानी यहां पर भी फॉरवर्ड तो चल रही थी, मतलब नॉर्मल सीरीज तो चल रही थी, लेकिन पीछे से, यानी बैकवर्ड आप कह सकते हो उसको, कि पीछे से यहां पर क्या चल रही थी, सीरीज चल रही थी। तो हमारा आंसर भी सेम टू सेम ऐसे आएगा ना। तो आपके पास कर्टेन का हमें पता करना है क्या होगा, तो लास्ट से स्टार्ट करेंगे। 14 में से 4 जाएगा, हर किसी में -4 माइनस हो रहा है, -4 हो रहा है, तो आपको क्या मिलेगा 10। 1 में से 4 जाएगा, एक तो माइनस कर नहीं सकता 4 को, तो 26 के साथ प्लस कर दो। 27 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 23, क्या आएगा आपका W मिलेगा। 20 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा आपके पास 16। 18 में से 4 जाएंगे, आपके पास 14 बचेगा। 21 में से 4 जाएंगे, 17 बचेगा, और 3 में से 4 माइनस हो नहीं सकता, तो 26 और 3 29 में से 4 जाएगा 25, यानी लास्ट में आपको क्या मिलेगा, Y मिलेगा। आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी। तो जितना अच्छे तरीके से आप लोग रिलेशन निकालोगे उतना जल्दी आंसर आएगा, बस। तो हर एक टाइप और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आप लोग के सामने मैं यहां पर लेकर आया हूं, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर का कोड देखा इस तरीके से। तो मैंने देखा यहां पर सबसे पहले कि मेरे को रिपीटेशन दिख रहा है। अल्फाबेट आपके पास STRICTURE, इसका जो कोड करके देख रहा है, दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है, TIRE और क्या है R। तो मैंने यहां पर देखा कि अल्फाबेट तो रिपीट लग रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर रिपीटेशन चल रहा है। किस तरीके से, शुरू के 2 अल्फाबेट आगे पीछे कर दिए, लास्ट के 2 अल्फाबेट आगे पीछे कर दिए, और ये जो बीच के आपके पास 5 अल्फाबेट बचे थे, इसको लास्ट से लिखा है UTCIR, UTCIR। तो शुरू और लास्ट के जो पेयर बन रहे हैं उसको रिवर्स कर दो, यानी कि उल्टा लिख दो, और बाकी के आपके पास क्या कर दो, उनको लास्ट से लिखना शुरू कर दो। क्या पूछा था उसने, इनक्यूलकेट का पूछा था। तो चलिए भाई लिखते हैं CULCAT और E। तो पहले 2 आप लोग रिवर्स कर दो, लास्ट के 2 भी आप लोग रिवर्स, मतलब आपके पास इंटरचेंज कर दो आपस में। फिर जो 5 अल्फाबेट बचे वो लास्ट से स्टार्ट करो, A, फिर C, फिर L, फिर U, फिर C। तो आंसर हमारा क्या होगा, NI। कौन सा वाला है, यहां पर थोड़ा सा हमें ढूंढना पड़ेगा, CET, यानी आंसर क्या होगा आपके पास, ऑप्शन बी। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। चलो, तो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, हर बार आपके पास, यानी हर क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा, लेवल बढ़ता हुआ चलेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में क्या होगा आपके पास, लेवल बढ़ता हुआ चलेगा। अगला आपके पास जरा ध्यान से देखो, कार्निवाल का कोड हमें दे रखा है, तो लिख लेते हैं यहां पे कार्निवाल। इसका कोड क्या दे रखा है, LP, फिर आपके पास Y, फिर A, फिर J, Y, T, और क्या दे रखा है, G दे रखा है। अच्छा, हमने यहां पर देखा कि अगर मैं रिलेशन निकालूं, पहले से पहले निकालूं, तो मेरे को प्लस का 9 करना पड़ रहा है, यहां पर भी प्लस का 9 करना पड़ेगा। 9 और 4 13, मेरे को M दिख नहीं रहा है, पहले वाले से लास्ट वाला बनाता हूं, यानी C से मैं G बनाता हूं, तो प्लस का मेरे को 4 करना पड़ेगा। तो 4 और 4 8, यहां पर भी आपको कोई नहीं दिख रहा है, तो यहां पर कुछ और चीज होगी। अब यहां पर आपके पास कुछ और चीज कुछ भी हो सकती है, मैंने कहा है ना कि लेटर आसपास के देखो कौन से हैं, वहीं से आपको चीजें पता चलेंगी। तो मैंने एक चीज देखी यहां पर कि C 3 पर आता है, मैंने -2 करा, A मिला। N 14 पर आता है, -2 करा, L मिला। 18 पर आता है, 2 माइनस करा, P मिला। 27 पर आता है, 2 माइनस करा, आपका 25 मिला। यानी यहां पर इसने इसके 2 हिस्से कर दिए, और फिर आपके पास कोडिंग करी है। तो 9 में से 2 जाएगा 7, 12 में से 2 जाएगा आपके पास 10, 22 में से 2 जाएगा T बचेगा, और यानी 20 बचेगा, और 27 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 25 बचेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 2 हिस्से करने हैं, और फिर क्रॉस में क्या करना है, -2 करना है। तो मैंने कहा ठीक है, डिस्टेंस का पता कर लेते हैं क्या होगा। तो DISTANCE, तो पहले मेरे को इसको 2 हिस्से करने हैं, और 2 हिस्से करने के बाद हमें क्या करना है, -2 इस तरीके से। 20 में से 2 गए आपके पास 18, 4 में से 2 जाएंगे आपके पास 2 बचेगा, 17, 19 में से 2 जाएगा 17 बचेगा, 9 में से आपके पास 2 बचेगा, तो क्या जाएगा, 7 बचेगा। नेक्स्ट, 5 में से 2 जाएगा आपके पास, क्या बचेगा, 3 बचेगा। 1 में से 2 जाएगा आपके पास Y, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 14 में से 2 जाएगा 12 बचेगा। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। अब ढूंढो कहां पर है, RQGB CALY, यानी कि ऑप्शन सी। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, कभी भी आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का आता है अल्फाबेट से अल्फाबेट, तो वहां पर आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, और वो क्या है कि आपको क्या करना है, वहां पे ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन करो, देखो क्या है आपके पास, मार्जिन का कोड हमें दे रखा है, तो देखते हैं भाई मार्जिन में क्या कर सकता है ये। तो इसका कोड आपके पास क्या दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। कोशिश करते हैं इसको समझने की, क्या क्या चीजें आपके पास यहां पर चलेंगी। तो हमारे पास मार्जिन दे रखा था, मार्जिन का कोड क्या है आपके पास, एन डी डब्ल्यू ई और क्या है एच। अच्छा अब यहां पर आप लोग देखो, बेसिक सी चीजें जो अभी तक सीखे हैं वही सबसे पहले लगाते हैं, अगर वो चीज नहीं मिलती तो हम कुछ और क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज देखो, m के बाद प्लस का 1, s के बाद प्लस का 1, यानी कि आपने क्या करा है, प्लस का 1 करा है। हमने कहा ठीक है भाई, सबसे पहले हमने प्लस का 1 करा है, अगला हमने क्या करा है, प्लस का 3, अगला मैंने क्या करा है, प्लस का 5 करा है। 1 + 3 + 5 यानी आपका ऑड नंबर ऐड हो रहा है। अगली बार में गया तो माइनस मैंने 2 करा, फिर मैंने -4 करा, फिर मैंने -6 करा। तो यहां पर आपके पास अगर मैं देखूं तो फिर से लगभग 2 हिस्से हो रखे हैं, फिर से लगभग आपके 2 हिस्से हो रखे हैं। पहला आपके पास ऑड नंबर प्लस होगा और अगली बार आपका इवन नंबर क्या होगा, माइनस होगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, हमसे जो लार्जर पूछा था उसका कोड क्या बनेगा। तो फर्स्ट हाफ हमें क्या करना है, ऑड नंबर प्लस करना है, यानी पहले +1 + 3 + 5, +1 + 3 + का 5, 12 और 1 आपके पास 13, यानी m आएगा, +3 करेंगे तो d आएगा, +5 करेंगे तो 18 और 5 कितना आपके पास 23, यानी कितना मिलेगा आपको, w मिलेगा, जो हमें ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। अगला आपके पास -2, -4, -6, तो यहां पर e आएगा, -4 करेंगे a आएगा, -6 करेंगे l आएगा। आंसर क्या होना चाहिए आपके पास, ऑप्शन ए। आंसर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को फटाफट फटाफट चीजें करनी है, और वो तभी हो पाएगा, मैंने कहा है ना कि सबसे पहले आप नॉर्मल सी चीजें देखो जो हम लोग लगाते हैं, नहीं लग रहा है तो फिर देखो कौन कौन से अल्फाबेट आसपास के हैं, क्या क्या चीजें वो कर सकता है ना, कुछ भी आपके पास हो सकता है। नेक्स्ट, अच्छा अगला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, घोस्ट का कोड दे रखा है तो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 7 पर आता है, 15 पर आता है, प्लस का 8, 1 पर आता है, 21 पर आता है। अरे ये तो दिक्कत हो गई, अब तो हो नहीं रहा है। ठीक है, कोई और देखते हैं, फर्स्ट से लास्ट बनाते हैं। जी से बनाते हैं आपके पास बी, तो -5, ए से -5 करेंगे तो आपके पास नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो कुछ और चीज यहां पर चलाकर देखते हैं, आ जाओ। अब एक सिंपल सी चीज, जहां पर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है वहां पर आप उनके सीरियल नंबर लिख दो, सारी की सारी चीजें आप लोग को दिखेंगी। ये 7 पर आता है, 15 पर आता है, 8 पर आता है, 14 पर आता है, 15 पर आता है, 7 पर आता है, 19 पर आता है, 23 पर आता है, 20 पर आता है, 2 पर आता है। मैंने देखा कि जैसे ही मैंने इन सबको जोड़ा तो मेरे को 22 मिला। हर किसी का टोटल जो है वो कितना कितना बना रहा है, 22। तो इसका मतलब आपकी बार जो कोडिंग करी गई है कहीं ना कहीं वो नंबर को लेकर करी गई है, नंबर से कोडिंग करी है। हमने कहा ठीक है, अगर ऐसा ठीक है, 1 पर आता है, 21 पर आता है, टोटल कितना आपके पास 22। हमने कहा ठीक है भाई, अब हम समझ गए। तो हमें रूल्स का कोड पता करना है, क्या होगा, 18 पर आता है, 21 पर आता है, 12 पर आता है, 5 पर आता है, 19 पर आता है। 18 में 4 अगर मैं जोड़ूंगा तभी तो मेरे को क्या मिलेगा, 22 मिलेगा। 21 में 1 जोड़ूंगा तभी 22 मिलेगा। इसमें मैं 10 जोड़ूंगा तो 22 मिलेगा। इसमें मैं 17 जोड़ूंगा तो 22 मिलेगा। इसमें 3 जोड़ूंगा तो 22 मिलेगा। यानी आंसर जो है हमारा वो क्या होगा, ऑप्शन कौन सा वाला, DAJQC, ऑप्शन C1। क्लिक करो आगे बढ़ो, क्लिक करो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। तो बस इसी तरीके से आप लोग को देखते जाना है, करते जाना है, हर बार चीजें चेंज होती जाएंगी। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया, करना आ गया, रिलेशन निकालने आ गया, तो सारी की सारी चीजें आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, बियॉन्ड का कोड दे रखा है, पहले से पहले निकालो, सेम अल्फाबेट है तो इसका मतलब सेम अल्फाबेट होना चाहिए, कहीं पर नहीं है तो आपने गलत समझा। अब कुछ और करो, पहले वाले से लास्ट वाला बनाओ या लास्ट वाले से पहला बनाओ, -2। तो ई में से -2 अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, सी भी स्टार्ट नहीं है, तो इसका मतलब अब यहाँ पर कुछ और चल रहा होगा। ना ही रिपीटेशन है, ना ही रिवर्स है, ना ही आपके पास गैप में कुछ चल रहा है। तो एक काम करते हैं, लगाकर देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहां पर हो रही है। तो इसका कोड आपके पास क्या दिया है, BDFNP और Y। अभी तक हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, लेकिन आपके पास वॉवल और कॉन्सोनेंट को भी वो इंक्लूड कर देता है। हमने क्या करा, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले इसको हमने ABCD के अकॉर्डिंग रखा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, B के बाद D के बाद क्या आता है आपके पास E के बाद N के बाद O के बाद Y। अब क्या हुआ, जो आपके पास कॉन्सोनेंट है उसको तो हम क्या कर रहे हैं, सेम रख रहे हैं, है ना, B का B, D का D, N का N, Y का Y। लेकिन जो भी आपके पास वॉवल है उसमें हम क्या कर रहे हैं, +1। तो E के बाद +1 F, O के बाद +1 आपके पास I। तो क्या करा हमने, सॉरी, O के बाद +1 P।
क्या करा हमने, सबसे पहले उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा, फिर उसके बाद हमने क्या करा, वॉवल्स को +1 करा और कॉन्सोनेंट का सेम रखा। हाँ, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं हर एक चीज आप लोग अच्छे से समझना, क्योंकि कहीं पर कुछ भी आपके पास वो क्या कर सकता है, पैटर्न दे सकता है। तो हमें प्रॉमिस का पता करना है, निकालते हैं भाई। सबसे पहला केस क्या है कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रखना पड़ेगा। देन उसके बाद आपके पास कॉन्सोनेंट है तो सेम रखो, और अगर आपके पास वॉवल है तो +1 कर दो। तो इसमें सबसे पहले आपके पास क्या आता है, ई आता है। ई के बाद क्या आएगा आपके पास, आई आएगा। आई के बाद क्या आएगा आपके पास, एम आएगा। एम के बाद आपके पास ओ आएगा, फिर आपके पास पी, फिर आर, और फिर क्या आएगा आपके पास एस। जितने आपके पास वॉवल है +1 करते जाओ। कहाँ है वॉवल, आई के बाद क्या आएगा जे, ओ के बाद क्या आएगा पी। बस ये ई का ई, एम का एम, पी का पी, आर का आर, एस का एस। ढूंढो, ढूंढो कहां पर, EJM PPRS। सॉरी, ई के बाद तो एफ आएगा ना, क्योंकि आपके पास ये कॉन्सोन वॉवल है। FJM PPRS, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास डी। तो इसी तरीके से आप लोगों को फटाफट 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 वहां पर एडजस्ट करना है। हर बार हो सकता है रीजनिंग में आपको अलग चीज देखने को मिले, लेकिन अल्फाबेट का आपस में रिलेशन निकालोगे तो चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास वो क्या कह रहा है कि सर्वेंट का कोड इस तरीके से दे रखा है। सेकंड टाइप है जहां पर अल्फाबेट का कोड आपका नंबर के रूप में दे रखा होता है। यहां पर बस एक चीज है मैक्सिमम, वो आपके पास क्या है, देखो रिपीटेशन तो चलेगा ही चलेगा, एक चीज और है, वो क्या है आपका सीरियल नंबर। तो मैंने देखा एस आपके पास कितने पर आता है, 19 पर आता है। ई आपका 5 पर आता है, लेकिन क्या लिखा हुआ है 2, हो सकता है -3 कर रखा हो। आर आपके पास 18 पर आता है। वी आपका 22 पर आता है। ए आपका 1 पर आता है, तो एक का एक ही लिखा हुआ। तो मेरे को लगा था कि कॉन्सोनेंट और वॉवल चल रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आप लोगों को A E I O U के बारे में पता होगा, ये आपके वॉवल्स हैं, ये इनका क्रम होता है। 1 पर आता है, 2 पर आता है, 3 पर आता है, 4 पर आता है, 5 पर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये भी तो इनका सीरियल नंबर है। तो यहां पर देखो यही चीज हुई है। क्या करा है यहां पर क्वेश्चन वाले ने कि सबसे पहले आपके पास कॉन्सोनेंट को तो सेम रखा है, कॉन्सोनेंट को क्या रखा है सेम, लेकिन जो आपके पास वॉवल है, वॉवल को किस हिसाब से रखा है, सीरियल नंबर के। ई आपका कितने पर आता है, दूसरे नंबर पर आता है, तो 2 का 2। आर 18 पर आता है। वी आपका 22 पर। ए 1 पर आता है। एन 14 पर, और 20 कितने पर आता, टी कितने पर आता है, 20 पर। तो हमें अब आंसर निकालना किसका है, हमें निकालना है मैग्नीफाई का। तो हमने कहा ठीक है, मैग्नीफाई का आंसर निकाल देंगे। ए 1 पर आता है, आई आपका कितने पर आता है, 3 पर। बाकी सब आपका कॉन्सोनेंट को सेम नंबर पर लिखना है। तो ये 13 पर आता है, 7 पर आता है, 14 पर आता है, 6 पर आता है, और आपके पास कितने पर, 25 पर। मैंने कहा है जितना जल्दी आप लोग को सीरियल नंबर याद होंगे ना, उतना जल्दी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब ढूंढना पड़ेगा 13, 17, 14, 36, 25 मिल गया हमें। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो बहुत ज्यादा वैरायटी आज के क्वेश्चंस में, क्योंकि मैंने कहा है ना कि मिनिमम क्वेश्चन में पूरा का पूरा चैप्टर में क्या क्या वैरायटी हो सकती है वो आप लोग के सामने दिखानी है मेरे को, और साथ ही साथ चैप्टर को समझाना है। साथ ही साथ क्या करना है, चैप्टर को समझाना है। तो यही चीजें हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो क्या चीज सबसे पहले माइंड में हिट होनी चाहिए, वो आप लोगों को बताऊंगा मैं। नेक्स्ट आपके पास फिर से वही है, जरा ध्यान से देखो। अब की बार भी आपके पास अल्फाबेट दे रखा है, और उसका क्या दे रखा है, हमें कोड दे रखा है। अल्फाबेट और कोड अगर आपके पास दे रखा है तो उसमें हम क्या करते हैं, सीरियल नंबर देखते हैं उसका। चलो ठीक है, आ जाओ। हेम्पर, इसका कोड क्या है, 17, 21, 23, 22, 036। क्लियर है, ठीक है। चलो देखते हैं यहां पर क्या क्या हुआ है। अच्छा, एच आपका 8 पर आता है, लेकिन यहाँ पे तो 17 है, क्या पता प्लस का 5 कराओ। ओ आपका 1 पर आता है, 2 कर रखा है, क्या पता प्लस का 2 हो। एम आपका 13 पर आता है, -1, लेकिन अलग अलग सीरीज चल रही है, अभी तक समझ नहीं आ रहा ना। एक काम करो, रिवर्स पे आ जाओ। एच का रिवर्स एस होता है, जो 19 पर आता है, तो आपने सबसे पहले -2 कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, -2। ए आपका 1 नंबर पर आता है, तो आपने उसको क्या कर दिया, ×2 कर दिया, है ना। एम आपके पास, एम का जो रिवर्स होता है वो होता है एन, जो 14 पर आता है, तो आपने क्या करा, -2। तो इसका मतलब यहां पर भी दो चीजों में ये आपके पास अल्फाबेट बट गए हैं, कॉन्सोनेंट और वॉवल। कॉन्सोनेंट में हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं और -2। वॉवल में हम लोग क्या कर रहे हैं, ×2 कर रहे हैं, है ना। ये आपके पास कॉन्सोनेंट है, रिवर्स करो। पी का रिवर्स क्या होता है आपके पास, के। पी का रिवर्स क्या होता है आपके पास, के होता है। यहां पर बन रहा है ये आपके पास, पी आपके पास 16, 16 दूनी 32। अच्छा, अच्छा, यहां पर ऐसा नहीं चला।
ऐसा लग रहा था अभी तक कि आपके पास कॉन्सोनेंट और वोवल है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपके पास क्या चल रहा है, अल्टरनेट चल रहा है। अल्टरनेट क्या चल रहा है आपके पास, रिवर्स -2 और *2। तो मैंने रिवर्स -2 करा *2, फिर मैंने रिवर्स -2 करा अगली बार *2, फिर मैंने रिवर्स करा, ई का रिवर्स वी होता है 22 पे -2, फिर आपके पास *2। तो कॉन्सोनेंट वोवल वाला नहीं था, स्टार्टिंग में लग रहा था लेकिन ऐसा नहीं था, ये अल्टरनेट चल रहा था। पहला अल्फाबेट आपके पास रिवर्स -2 होगा, अगला अल्फाबेट क्या होगा आपके पास -2, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2। तो कुछ भी वैरायटी वो ला सकता है, कुछ भी कैसे भी। मैंने कहा है ना, अल्फाबेट से सीरियल नंबर, अल्फाबेट से नंबर वाले अगर आपके पास कोडिंग आती है, सीरियल नंबर याद है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लोगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट सेफ्टी का पता करना है। पहला आपके पास क्या करना है, रिवर्स, एस का रिवर्स एच होता है जो 8 पर आता है, तो 2 माइनस करेंगे 6, ए का डबल कर दो यानी कि 2। फिर आपके पास एफ है, एफ का रिवर्स क्या होता है आपके पास, यू 21, 2 माइनस करो कितना आपके पास 19, अगला आपके पास मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, 5 का डबल कितना 10। टी का रिवर्स जी होता है 7 पर आता है, 2 माइनस करो 5, और 25 का रिवर्स क्या होगा 50, और ढूंढो 550 किसके लास्ट में है, इसके लास्ट में है, तो आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन ए। बहुत सिंपल है, कोडिंग डिकोडिंग बहुत सिंपल है, लेकिन उसके लिए आप लोग को एबीसीडी सीरियल वाइज याद करनी है, यानी सीरियल नंबर याद करने हैं, प्लस आपका रिवर्स याद करना है। ये चीज याद होगी तो किसी भी नए टाइप के क्वेश्चन को आप लोग बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, बड़े आराम से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास एक्टर का कोड दे रखा है। हमने कहा ठीक है भाई लगा लेते हैं, इतने सारे कर दिया तो ये भी कर लेंगे। एक्टर हमें दे रखा है जिसका कोड आपके पास है 8673 और 9। अच्छा मैंने यहाँ पर एक चीज दिखी मेरे को, यहाँ से मेरे को ध्यान आया, आर 18 पर आता है तो 8 और 1 कितना हो गया 9, है ना। डिजिट का क्या कर दिया हमने, टोटल कर दिया, ये भी हो सकता है, लेकिन और किसी में तो ऐसा लग नहीं रहा है। सी 3 पर आता है, इंटू क्या हो गया डबल, लेकिन और कोई लग नहीं रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ और चल रहा होगा, यहाँ पर क्या चल रहा होगा, कुछ और चल रहा होगा, लगा कर देखो। ए का रिवर्स क्या होता है, जेड जो आता है 26 पर, 2 और 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 8। ठीक है, लग रहा है लग रहा है। सी का रिवर्स की अगर हम बात करते हैं तो सी का रिवर्स कितना होता है एक्स, जो आता है 24 पर, 2 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास 6। ठीक है, टी का रिवर्स कितना होता है, जी होता है जो 7 पर आता है, सिंगल डिजिट को क्या ही जोड़ोगे। ओ का रिवर्स क्या होता है, एल होता है, एल कितने पर आता है 12 पर, 2 और 1 कितना 3। आर का रिवर्स आई होता है जो कितने पर आता है 9 पर, यानी सिंपल सा है, रिवर्स करने पर अगर वो डबल डिजिट बन रहा है तो उसको जोड़ दो, सिंगल डिजिट अगर वो बन रहा है तो उतना ही रहने दो। हमने कहा ठीक है स्प्रेड का पता करते हैं, क्योंकि तरीका पता चल गया तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले रिवर्स करो, चलो रिवर्स फटाफट से लिख देते हैं। एस का रिवर्स एस, पी का रिवर्स के, आर का आई हो जाएगा, ई का आपके पास क्या हो जाएगा वी हो जाएगा, ए का जेड और डी का डब्ल्यू। अब आपने कुछ नहीं करना, -2 -2 -2 करते रहना। 8 पर आता है 6 कर दो, 11 पर आता है 9 कर दो, 9 पर आता है 7, 20, 24 और 21, ढूंढो, मिलना चाहिए ये वाला 697, नहीं मिल रहा है। हमने तो डिजिट जोड़ना था, हमने इनकी डिजिट जोड़नी थी। कितने पर आता है आपके पास 8 पर आता है, 11 पर आता है तो इसका मतलब 1 और 1 2, आई 9 पर आता है, वी 22 पर आता है तो 2 और 2 4, जेड 26 पर आता है तो 2 और 4 6, ये 23 पर आता है तो 5 लिख दो भाई। 829485 कहां पर है, सबसे पहले वाले ऑप्शन पे, यानी आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन ए। बहुत सिंपल है, चीजों को समझो। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही अलग मिले, लेकिन अगर आपको सीरियल नंबर याद है, रिवर्स याद है, तो आप एडजस्ट कर लोगे। टाइम लगेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और ऑब्वियस सी बात है भाई स्टूडेंट की लाइफ में स्ट्रगल ही तो है क्वेश्चन को लेकर। जब तक आप लोग स्ट्रगल नहीं करोगे ना, सोचोगे नहीं जब तक आप लोग क्वेश्चन को करने की, तब तक आप कर नहीं पाओगे, है ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को देखा नहीं सॉल्व हो पा रहा तो किसी और की हेल्प ले ली, पहले अपना 100% देना है, करते रहना है। नहीं कर पाए तो दूसरा मेथड अपनाओ, तीसरा चौथा, बिल्कुल ही अगर लास्ट में नहीं हो पाता तब आप किसी और की हेल्प लो, लेकिन ट्राई पहले करो जितना आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि तभी आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। अच्छा अगला क्वेश्चन हमारे पास रोहन का है। रोहन का कोड दे रखा है 3136। मैंने यहाँ पर देखा कि अल्फाबेट ज्यादा है लेकिन डिजिट्स कम है, नंबर अल्फाबेट ज्यादा है और कम है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। रोहन का कोड कितना है 3136। अच्छा जब आपके पास ऐसा होता है कि अल्फाबेट ज्यादा डिजिट्स कम, तो इसका मतलब यहाँ पर हर किसी का अपना यूनिक तो नहीं बन पाएगा। तो अब आपके पास आता है नंबर में ही सेकंड टाइप। जब हम लोग क्या करते हैं, इनके जो नंबर होते हैं उनको आपस में देखते हैं, 18, 15, 8,
1 और 14, देखते हैं कितना मिलेगा इनके सीरियल नंबर को प्लस करके। 18 और 8 कितना आपके पास 26 और 14 40 और कितना 56, है ना। कितना मिला आपके पास 56, 56 आ रहा है, कैलकुलेट करते हो मेरा। 18 और 8 कितना आपके पास 26 और 14 कितना आपके पास 40 हो जाएगा, 5 16 यानी कितना 56। 56 का कोड कितना बन रहा है आपके पास, इतना बन रहा है। हमने कहा ठीक है 3136। लेकिन आपके पास ऐसे कैसे लाएंगे। अच्छा अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, अगर मैं क्या करता हूं इसका स्क्वायर करता हूं, तो स्क्वायर करने के बाद हमें 6 का स्क्वायर 36, 6 पंजे 30, 3036 मिल रहा है। क्या नंबर में गड़बड़ है। खैर अगले से देखते हैं। श्याम सुंदर है, श्याम से बनाते हैं, कोशिश करते हैं स्क्वायर करता हुआ। अभी लग तो रहा है कि शायद स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी बनाकर देख लेते हैं। 19 और 8 कितना 27 और 25 कितना आपके पास 52 और 1 53 और 13 कितना आपके पास 66। 66 का स्क्वायर करते हैं भाई, ठीक है। 66 का स्क्वायर 66 इंटू कितना आपके पास 66, 6 36 हासिल आपके पास 3, 36 36 72 और 3 आपके पास 75 हासिल 7, 6 36 और 7 कितना आपके पास 43, यानी कितना आपके पास 4 3 5 और 6। अच्छा यहाँ पर हम ही ने कुछ गड़बड़ करी थी ना, 56 था। 56 का स्क्वायर कैसे करेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर करो 6 36, फिर कैरी लो, फिर इन सब नंबर की मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60 और 3 कितना 63, कैरी आपके पास 6, फिर 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 6 31, एग्जैक्ट आपके पास क्या बन रहा है स्क्वायर बन रहा है। तो अब की बार हमने क्या करा, इनके सब सीरियल नंबर को जोड़ा, देखो यूज सीरियल नंबर का ही है, सारे सीरियल नंबर को जोड़ा और स्क्वायर कर दिया, मिल गया हमें अपना आंसर। अब देखते हैं राम का आंसर क्या हो सकता है। तो हमें एक ही चीज करनी है, सबसे पहले इनके सीरियल नंबर को लिखना है और फिर क्या करना है जोड़ना है। तो हमारे पास 19 और 13 कितना 32, 32 का स्क्वायर, स्क्वायर कैसे करते हैं, लास्ट डिजिट का स्क्वायर करो, कैरी आ रहा है तो डाल दो ऊपर, नहीं आ रहा है तो रहने दो। उसके बाद इन सब नंबर की मल्टीप्लीकेशन, 3 दूनी 6 दूनी 12, क्योंकि डबल डिजिट है हम सिंगल लिखेंगे, 12 में से एक कैरी चले जाएगा, फिर इसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 कितना 10, 1024। आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी। कुछ भी कर सकता है वो, ये तो आपके पास बेस्ट बेस्ट क्वेश्चंस हैं, इतने भी ज्यादा लेवल के आपके पास वो देगा नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस वो कर सकता है। अगर आप इन चीजों के लिए रेडी रहोगे तो आप हर एक चीज बड़े आराम से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, L इजिकल टू 7 है, L A इजिकल टू 22 है, जेल का 38 है, थीफ का पता करो। मैंने कहा ठीक है, L तो 12 पे आता ही नहीं है, सॉरी L तो 7 पर आता ही नहीं है, L तो 12 पर आता है। तो एक काम करते हैं, हो सकता है ऐसा हो कि यहां पर आपके पास -5 कर रखा हो सीरियल नंबर बनाने के लिए। ए आपके पास 22 पे तो आता नहीं, लेकिन ए का रिवर्स में नंबर किसी का भी निकालना होता है, 26 प्लस कर देना 27 पर आता है, -5 करेंगे तो कितने पर आता है 22 पे। तो अब मैं समझ गया कि आप लोगों को क्या करना है, हर एक अल्फाबेट का नंबर लिखना है और -5 करते हुए चलना है। ये 10 पर आता है, -5 करेंगे 5, 27 पर आता है 22, 9 पर आता है -5 करेंगे तो 4, 12 पर आता है तो 7। देखते हैं हमें आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वरना कुछ और तरीका देखेंगे। 7 और 4 11 और 12 22 33 और 5 38, बिल्कुल ठीक है। तो हर किसी में आपको क्या करना है, -5 -5। उसने पूछा थीफ का बताओ क्या होगा, हमने कहा ठीक है। 20 पर आता है 15, 8 पर आता है 3 हो जाएगा, 9 पर आता है 4, 5 में आता है 0, F 6 पर आता है तो 1, तो हमें मिलना चाहिए 15 और 1 16 और 27, सॉरी 23 मिलना चाहिए, लेकिन 23 ऑप्शन में नहीं है। अब एक चीज जरा ध्यान दो, ई 5 पर आता है, 5 में से 5 माइनस कर दिया 0, हो सकता है इसका नंबर भी उसने लास्ट से लिया हो, क्योंकि 0 नंबर पे कोई अल्फाबेट होता है, कोई भी नहीं होता। लेकिन एक्चुअल में 26 जेड जो है, अगर आप स्टार्टिंग से एंड पर आ रहे हो तो जेड आपका 0 पर आता है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, 26 के साथ ई का नंबर प्लस करेंगे 31, -5 करेंगे कितना आपके पास 26, तो कर दो 26। अब 26 इसमें प्लस कर देते हैं, देखो कितना मिलेगा, 30 आपके पास यहां से मिलेगा, 30 और 18 38, सॉरी 48 और 1 कितना आपके पास 49। आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी। समझो एडजस्ट करना इसी को कहते हैं। अगर आपको इनका रिलेशन पता होगा तभी ये सारी की सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। जितने अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ोगे क्वेश्चंस को, चैप्टर को, उनके लॉजिक को, उनके कॉन्सेप्ट को, उतने अच्छे तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, और एडजस्ट ही करना पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट, शेल्फ्स का कोड दे रखा है 100, टर्निंग का कोड कितना दे रखा है 87, और हमें दे रखा है रेड्रेस का कोड पता करना। देखो इतने सारे अल्फाबेट कम डिजिट हैं, तो इसका मतलब जैसे हमने इससे पहले करा लगभग वैसे ही निकलेगा, है ना। आ जाओ, शेल्फ्स का कोड 100 है, तो एक काम करो, सबसे पहले ना आप लोग टोटल करो कि लगभग कितना कितना जाएगा।
19 और 8 कितना आपके पास हो जाएगा, 19 और 8 27, और 5 कितना आपके पास 32, और 12 44, और 22 कितना आपके पास हो जाएगा 66, और 19 कितना हो जाएगा आपके पास 85। 100 तो नहीं पहुंच पा रहा है, 100 से तो काफी दूर रह रहा है ये, कम से कम 20 के आसपास 100 से दूर रह रहा है। तो एक और तरीका होता है रिवर्स करके। क्या रिवर्स करके उसके पास पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, तो ध्यान देना, कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यार नॉर्मल से नहीं पहुंच पा रहा, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा नहीं होता है, 2 3 4 5 6 इतने तक का तो गैप होता है, लेकिन 15 20 इतने तक का गैप नहीं होता है। ठीक है, तो हम वही बनाते हैं। एस का रिवर्स एच होता है, एच का रिवर्स एस होता है, ई का रिवर्स वी होता है, एल का रिवर्स ओ होता है, वी का रिवर्स ई होता है, ई का रिवर्स वी होता है, एस का कितना होता है, एच होता है। देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते, बाद में देखते हैं। ये बनेगा 30, ये बनेगा 20, 30 और 20 कितना 50, 50 और 22 कितना आपके पास 77, 77 और 10 कितना आपके पास 87, 87 और 9 कितना आपके पास हो जाएगा, ये भी ज्यादा जा रहा है ना, 30 और 20 50, 72, 82 और 9 91 और 8 99। तो यहां पर ऐसा हो सकता है, मैंने कहा ना गैप आसपास का चलता है, इतना दूर नहीं, तो यहां पर ऐसा हो सकता है कि उसने रिवर्स करा हो और फिर उसके बाद +1 करा हो। अब ये चेक करना पड़ेगा आपको अगले वाले से। टर्निंग का कोड हमें दे रखा है। देखो ये चीजें आप जल्दी जल्दी तभी कर पाओगे जब आपको सीरियल नंबर याद होंगे, ये सीरियल नंबर आप लोग को याद रखने हैं। हमने कहा ठीक है। टी का रिवर्स क्या होता है, जी होता है। यू का रिवर्स क्या होता है, एफ होता है। आर का आई होता है, एन का एम होता है, आई का आर होता है, एन का आपके पास एम होता है, जी का आपके पास क्या होता है, टी। ठीक है, अच्छा टी क्यों लिख दिया मैंने, 20 लिखूंगा ना। देखते हैं टोटल 86 आना चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। कहीं पर बन रहा है टोटल क्या, 13 और 13 26, और 20 कितना आपके पास हो जाएगा 46, 46 और 7 कितना आपके पास हो जाएगा 53, 53 और 6 कितना आपके पास 59, 59 और 9 कितना आपके पास हो जाएगा 68, और 10 आपका 78, 86, 86 प्लस का 1 यानी कितना 87। तो आप लोगों ने रिवर्स करके क्या कर देना है, सिर्फ +1 कर देना है, कर लोगे आप लोग, है ना। तो फटाफट फटाफट चीजों को समझना है, जितना जल्दी आप लोग एडजस्ट करोगे ऑब्वियस सी बात है उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। पेपर में ध्यान रखना, अगर नहीं क्लिक हो रहा है तो उस टाइम छोड़ देना, क्योंकि जब आप थोड़ा सा फ्री माइंड हो जाओगे, जब टाइम बचेगा लास्ट में, तब आप उसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पियर्स का कोड हमें दे रखा है। हमने कहा ठीक है भाई, पियर्स का कोड आपका 101 है। देखते हैं क्या हो सकता है, फिर से जोड़ते हैं आसपास, है ना। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, कैट का यूज करेंगे, क्योंकि पियर्स 101 बना रहा है, कैट में 3 ही अल्फाबेट है, 49 आ रहा है, तो यहां से हमें पता चल जाएगा 3 और 1 4 और 20 आपके पास कितना हो जाएगा 24, 49 तो नहीं पहुंच पा रहा है, रिवर्स आ जाओ। सी का रिवर्स क्या होता है, एक्स, यानी कि आपके पास 24 और 26 कितना हो जाएगा 50, और जी टी आपके पास कितने पर आता है 20, इसका रिवर्स कितना होगा 7, यानी कितना 57। तो हो सकता है कि -8 कर रखा हो सकता है अभी, है ना। चलो पियर्स का पता करते हैं रिवर्स करके। पियर्स का कोड 101। तो पी का रिवर्स क्या होता है, के होता है। ई का रिवर्स क्या होता है, वी होता है। ए का रिवर्स 26, और आर का रिवर्स आपके पास आई। एस का रिवर्स एच। देखते हैं कितना मिल रहा है, 109 मिलना चाहिए, तभी तो -8 करके बनेगा। आ जाओ, लेकिन लग नहीं रहा है कि 100 के आसपास पहुंचेगा। पहुंचेगा 50, ज्यादा 70 या 80 पहुंचेगा। तो इसका मतलब कुछ तो हम कहीं पर गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ तो हम क्या कर रहे हैं, कहीं पर गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसे करके भी नहीं बन रहा, वैसे करके भी नहीं बन रहा है। तो अब देखते हैं कहीं यहाँ पर कॉन्सोनेंट और वोवल तो नहीं कर दिया। कॉन्सोनेंट आपके पास कितने पर आता है, अगर मैं बात करता हूं सी का रिवर्स एक्स, यानी कितने आपके पास 24 पर। ए को मैं एक ही रखता हूं, वोवल को मैं सेम नंबर पे लिखता हूं, और टी को मैं क्या कर देता हूं, रिवर्स कर देता हूं। क्या ऐसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब मैं इसका उल्टा करता हूं कि कॉन्सोनेंट को सेम नंबर पर रखता हूं, वोवल को कर देता हूं चेंज, और कॉन्सोनेंट को क्या रखता हूं, सेम नंबर पर। 20 और 26 46, और कितना 49। तो यहां पर हमने क्या करा कि जो आपके पास कॉन्सोनेंट है उसको सेम नंबर पर रखो, और जो आपके पास वोवल है उसको क्या कर दो आप लोग, रिवर्स कर दो। देखते हैं यहां पर भी लगेगा कि नहीं लगेगा। 16, ई का रिवर्स आपके पास 22, क्योंकि हमें कॉन्सोनेंट का रिवर्स करना है। और ये कितना हो जाएगा 26, आर 18, और एस कितना आपके पास 19। कैलकुलेट करते हैं, चलो भाई। ये कितना हो जाएगा आपके पास 48, 48 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास 66, 66 और 1 कितना आपके पास 76, और 6 कितना आपके पास 82। नहीं, ये भी नहीं पहुंच पा रहा है ना। एस, ओहो, एस तो 19 पर आता है। 82 और 19 कितना आपके पास 101। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कॉन्सोनेंट को सेम रखना है, वोवल को रिवर्स कर देना है।
मील का पता करना है क्या होगा, तो चलो ठीक है, कॉन्सोनेंट को सेम करना है और जो आपके पास वॉवल है उनको कर देना है हम लोगों को रिवर्स। तो 26 और 12 कितना हो जाएगा, 48 और 12 60 और कितना आपका 73, यानी आंसर क्या होगा हमारे पास ऑप्शन ए। तो देखो कहाँ कहाँ पर वो चेंजेस कर सकते हैं ना, और ऑब्वियस सी बात है जितनी ज्यादा चीजें आप लोग को पता होंगी उतनी ज्यादा चीजें आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, है कि नहीं है। सिर्फ आप लोग को अगर आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा एनालाइज कर रहे होंगे, तो आप लोग को एक चीज पता चल रही होगी कि आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, चीजों को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास बहुत ही सिंपल सा, जहां पर आपके पास क्या है, सेंटेंस कोडिंग है, जिसमें अगर कोई वर्ड आपके पास कॉमन होता है तो उसका कोड भी कॉमन होता है। हमें राइट का पता करना है, राइट का कोड क्या होगा, तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि राइट ही कॉमन हो। पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले में, इसमें सिर्फ एक ही में राइट है तो किसी में कॉमन नहीं है, तो हमारे पास दूसरा तरीका क्या है कि उसके अलावा जो उसके पास वर्ड है ना वो एलिमिनेट कर दो। दे को एलिमिनेट कर दो, दे इसमें भी है, दे इसमें भी है, तो इन दोनों में एक कोड कॉमन होगा, पॉम को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अगला आपके पास पहले दूसरे वाले में आर है, पहले वाले में आर है, तो इसमें कोड कॉमन होगा तो हमने कर दिया। तो बाकी ऑब्वियस सी बात है, जो निकल गया वो उसका कोड, जो बचा वो उसका कोड, यानी इसका मतलब राइट का कोड क्या होगा आपका, के एल ए। ठीक है, तो ये आपके पास थे टॉप 15 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के, जहां पर आप लोगों ने देखा होगा कितनी ज्यादा वैरायटी है इस वाले चैप्टर्स में। लेकिन कुल मिलाकर कंक्लूजन सिर्फ एक ये है कि आप लोगों को अल्फाबेट्स का आपस में रिलेशन पता होना चाहिए, अल्फाबेट का आपको सीरियल नंबर पता होना चाहिए। ये चीज अगर आपको पता है तो कुछ भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो मेरे हिसाब से। अगर अब मैं बोलूं कि आपको इसमें से कोई सा क्वेश्चन टफ लगा, तो जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगता। तो दिक्कत यही है ना कि सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो कुछ भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा, मेहनत करोगे तो कुछ भी चीज आपको टफ नहीं लगेगी, लेकिन अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपको टफ नहीं लगेगा। तो देखो बाकी आपके पास सिर्फ 15 क्वेश्चन से कोशिश करी मैंने, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आऊं, और इन क्वेश्चन से पूरा का पूरा चैप्टर का जो कंक्लूजन है, चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, चैप्टर का जो बेसिक है, चैप्टर का जो टॉपिक्स हैं, चैप्टर के जितने भी टाइप्स हैं वो आपको समझाने की कोशिश करूं। बाकी डिटेल में अगर आपको ये सारी की सारी चीजें करनी है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, है ना, तो आप लोगों के लिए स्पेशल कोर्स है आरआरबी जेई एएलपी, है ना, क्योंकि आपको भी पता है कि हर एक क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सीबीटी 1 2 में आप तभी पहुंचोगे आप सीबीटी 1 आप लोग क्लियर करोगे, ऑब्वियस सी बात है ना। और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल जो आपके पास मेरिट जाती है वो सीबीटी 1 ही क्या करता है, डिसाइड करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपका सीबीटी 1 है। जितने ज्यादा मार्क्स उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियस सी बात है। मेरिट में जितना ऊपर, तो जितने डिपार्टमेंट के हिसाब से आप लोग ने भरा होगा उस सबको आप लोग क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ, 1199 है, लेकिन मात्र आपको 599 का मिलेगा। MIE50 कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा। मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप में जाओगे, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर आप सिविल वाले हो तो सिविल एप्लीकेशन पर जाकर आप लोगों को मिल जाएगा, है ना, वहां पर कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। मैथ्स ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक आप लोगों को बताए हैं। रीजनिंग में भी आप लोगों ने देख ही लिया। ये वैसे सारे के सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके कोर्स में कराए गए हैं वहीं से आपके लिए गए। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं जहां पर हर एक क्वेश्चन को करके आप लोग को और उसके बारे में जानने को मिलेगा, और चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो फिलहाल आज के सेशन को इतने रखते हैं, अगले सेशन में आप लोग से मिलते हैं। ओके, थैंक यू।